सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के। ठीक है, तो देखिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप हमसे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो देखिए बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन यह रहता है कि हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस प्रकार लिखें कि हमें ज़्यादा नंबर मिलें। ठीक है, तो देखिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इसका इफेक्ट पड़ता है नंबर पे, इसका इफेक्ट पड़ता है, वास्तव में इसका इफेक्ट नंबर पे पड़ता है, ये हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि इसमें कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए यदि आप ठीक से नहीं लिखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके कटते हैं, और यदि आप ठीक से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए लिखना कैसे होता है, अब देखिए लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे। अब देखिए जैसे कोई भी प्रश्न लीजिए आप, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो सकता है। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं। अब देखिए आप सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है, हेनरी का नियम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, ध्यान देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आपको लिखना किस प्रकार है, हम बता देते हैं कि इसको लिखना किस प्रकार है। अब देखिए हेनरी का नियम क्या ये पूछा है, तो आप देखिए पहले क्या करेंगे कि एक मार्कर आता है 3 रुपये का या समथिंग 5 रुपये का वो आता होगा, तो उसको खरीद लीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए एक गाढ़ा मार्कर होता है, वो लगभग स्केच कलर जो होता है हमारा रंग वाला कलर उसकी तरह चलता है, लेकिन एक पतली नुक्की वाला मार्कर होता है जो 3 रुपये का मिलता है हमारे यहाँ पर, तो आप उसको खरीद लीजिए, क्योंकि वो लगभग लगभग पेन की तरह चलता है, लेकिन वो पेन से ज़्यादा डार्क दिखता है, जिससे एग्जामिनर की नज़र उस पर बिल्कुल स्पष्ट पड़ती है, वो वहीं पर दिखता है। और देखिए आपको लिखना भी सही होगा, गलत मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, गलत लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखना किस प्रकार है। हेनरी का नियम, सबसे पहले आप डालेंगे हेनरी का नियम। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। आप देखिए इस मार्कर ले लीजिएगा, फिर उससे देखिए स्केल होता है हमारा, स्केल से आप इसके नीचे अंडरलाइन करिए। ठीक है, क्या करेंगे, अंडरलाइन। ध्यान दीजिए क्या बोलते आ रहे हैं, अंडरलाइन। इस प्रकार आप अंडरलाइन करिए, आप इस स्केल से करिएगा, बेटर दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। स्केल और हो गया हमारा स्केच, दोनों ले लीजिएगा, वही मार्कर, सॉरी मार्कर ले लीजिएगा, उससे देखिए करिएगा, फिर आपको देखना कितना सुंदर दिखेगा ये। ठीक है, अब देखिए ये है हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम होता क्या है वो एक बार लिख के दिखा देते हैं। वो होता है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, लिखना है। अब देखिए कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे जो हेनरी का नियम है वो लिखना शुरू कर देते हैं, जो शुरू का वर्ड होता है कि इस नियम के अनुसार, वो नहीं लिखते हैं। तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है हमें, अनुसार, क्योंकि ये कॉपियाँ होती हैं साइड में, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब। अब देखिए आंशिक दाब को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो आप वही मार्कर होगा आपके पास, उसको लिखिएगा पी इसके ब्रैकेट में, पी। ठीक है, ब्लैक से, ब्लैक मार्कर जो था पी। तो देखिए सुंदर, ये अलग से इस पे एग्जामिनर की नज़र होगी, तो वो अलग से इस पॉइंट को पढ़ेगा और आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो आंशिक दाब पी बिलियन में गैस के, ठीक है, बिलियन में गैस के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो देखिए आप लिखिएगा एक्स, अगर आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। ठीक है, एक्स, ये नहीं पता है पी और एक्स तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन पता है तो आप मार्कर से लिखिएगा इसको, एक्स के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो होता है पी समानुपाती एक्स, इसके समानुपाती होता है। अब इसी समानुपाती के चिन्ह को आप हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो ये होता है हमारा नियम, जहाँ के एच बराबर क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। देखिए आपका हेनरी का नियम भी तैयार हो गया इससे। ठीक है, हेनरी स्थिरांक ये होता है। अब देखिए आपको करना क्या है,
यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? हेनरी का नियम। इसे ही, अब देखिए मेन पॉइंट ज़्यादा नीचे जो लाइन लिखेंगे उसमें आता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वही हमें लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पूछा था कि हेनरी का नियम क्या है, तो अब आप लिखेंगे इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, हेनरी का नियम। ठीक है, कहते हैं, कहते हैं। देखिए आप सही लिखने का प्रयास करिएगा। अभी हमने बताया, तो इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए आप सपोज कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इससे पहले कोई क्वेश्चन गलत हुआ था जिसमें आपने गलत लिखा था, लेकिन उसके बाद आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है और आपने अपने तरीके से लिखा है, तो वहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। और यदि आपने इस प्रकार लिखा है, यदि इससे पहले भले ही आपका क्वेश्चन गलत हुआ है लेकिन आपने इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा, क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है। जैसे ये पॉइंट आपने अब ब्लैक पेन से लिखा तो यहाँ पे इसकी नज़र अलग दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ब्लू पेन से लिखा है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से तो उसकी नज़र पड़ेगी। यहाँ पे हेनरी का नियम कहते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर पड़ेगा और अच्छा लिखा हुआ होगा तो पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट होते हैं हमारे क्वेश्चंस में, उसको आप ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिएगा, यानी मार्कर से। और इसमें हेडिंग को इतना सुंदर बनाइए कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, हेडिंग, सब कुछ हेडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेन पॉइंट जो होते हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बोर्ड में आप जब कॉपी लिखेंगे तो आपको बहुत नंबर मिलेंगे। आप ज़्यादा सुंदर से सुंदर लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि नंबर कटते हैं, बच्चे सही से लिखते नहीं, और कुछ कुछ का तो लेख भी बहुत ख़राब होता है। राइटिंग जो होती है हमारी, हैंड राइटिंग, तो वो बहुत ख़राब होती है। उसको भी आप कोशिश करिएगा सुधारने की। मेन पॉइंट हैंड राइटिंग का भी होता है। हैंड राइटिंग अगर बेकार है तो फिर नंबर कटेंगे। हैंड राइटिंग भी सुधारिए थोड़ी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए बताया था ये, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है। और यदि आपको वीडियो चाहिए स्टडी की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और देखिए इससे आपको हेनरी का नियम भी क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर होगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है जिसमें हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम समझाया है, नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।